नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ की मेरी इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण ग्रंथ का माहात्म्य। उसके अंतर्गत आज है पंचमो अध्याय। चंचुला की कहानी को ही हम आगे बढ़ाएंगे आज भी। आज के अध्याय में है चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुग का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिवसक्तधीः श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुता भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गतिः तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहाँ जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। तो सूत जी बोले, सूत उवाच। सा कदाचिद्दुमां देवीमुपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टाव करौ बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि चंचुला का उद्धार हुआ, वो शिवपुरी पहुंची और वो उमा देवी की, पार्वती की सखी हो गई, उनकी दासी हो गई। तो चंचुला कहती है, चंचुलो वाच। गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्य प्रदे शंभुप्रिये ब्रह्म स्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंदरूपिणी। सृष्टि स्थिति लयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। तो चंचुला स्तुति करते हुए पार्वती जी की बोली कि हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली है शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत उवाच। इति स्तुत्वा महेशीं तां चंचुला प्राप्त सद्गतिः विररामनतस्कन्धा प्रेम पूर्णाश्रुलोचना। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलां भक्तवत्सला। तो सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला
इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वत्युवाच चंचुले सखी सुप्रीतानया स्तुत्यास्मि सुंदरी किं याचसे वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तव। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत उवाच इत्युक्त्वा सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यतां पर्यपृच्छत सुप्रीत्या सांजलिर्नत मस्तका। तो सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। तो चंचुला उवाच मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथा हम वै भवामि गिरिजे अनघे तथैव कुरु कल्याणि कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानि भर्ता मे वृषलीपतिः मत्तः पूर्वं मृतः पापी न जाने कां गतिं गतः। तो चंचुला बोली कि हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। तो हे कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपया वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। तो सूत उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्याश्चंचुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। तो सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजो वाच सुते भरता बिंदुगाहवो महापापी दुराशयः विषाभोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकं गतः भुक्त्वा नरक दुःखानि विविधान्यमिताः समाः पापशेषेण पापात्मा विन्ध्ये जातः पिशाचकः इदानीं स पिशाचोऽस्ति नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव वातभुग्दुष्टः सर्वकष्टवः सदा। तो गिरिजा अब उत्तर देते हुए उसकी बात का कहती हैं कि हे सुते, तुम्हारा बिंदुग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हो गया है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत उवाच इति गौर्यावचः श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता पति दुःखेन महता
दुःखितासि तदा किल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरी पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदयेन विदूयता। तो सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं मे अद्य दुष्टकर्म करम खलम् केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा स कुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तत्त्वदाशु नमोस्तुते। तो चंचला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। हे देवी, धन्य है आप, नमस्कार है आपको। सूत उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्या पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलाम स्वसखी चताम। तो सूत जी बोले कि उसकी ये बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वत्युवाच शृणुयाद्यदि ते भर्ता पुण्यां शिव कथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। इति गौर्या वचः श्रुत्वा मृताक्षरमथादरात् कृताञ्जलिर्नतस्कन्धा प्रणनाम पुनः पुनः। तत्कथा श्रवणं भर्तुः सर्वपापविशुद्धये सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थयामास तां तदा। तो पार्वती जी बोली कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत उवाच तया मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिव प्रिया गौरी कृपान्वितासीत् सा महेशी भक्तवत्सला। अथ तुम्बुरो माहूय शिव सत्कीर्तिगायकं प्रीत्या गन्धर्वराजं हि गिरिकन्येदमब्रवीत्। तो सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजो वाच हे तुम्बुरो शिव प्रीत मम मानसकारक सहानया विन्ध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम्। आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अति भयंकरः
तद्वृतं शृणु सुप्रीत्यादितः सर्वं ब्रवीमि ते। पुरा भवे पिशाचः स बिन्दुगाभो अभवः द्विजः। अस्या नार्याः पतिर्दुष्टो मत्सखा वृषलीपतिः। स्नानसन्ध्याक्रियाहीनो शौचः क्रोधविमूढधीः। दुर्भक्षी सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रहकारकः। हिंसकः शस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी। दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्म प्रदीपकः। चाण्डालाभिरतो नित्यं वेश्याभोगी महाखलः। स्वपत्नी त्यागकृत् पापी दुष्टसङ्गरतस्तदा। तेन वेश्याकुसङ्गेन सुकृतं नाशितं महत्। वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता। तो गिरिजा बोली कि मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुग नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा दिया करता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट हो गया था वो। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और दुष्टों की संगत में निरंतर रहने लगा। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। आमृत्योः स दुराचारी कालेन निधनं गतः। ययौ यमपुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनां। तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च। इदानीं स पिशाचो अस्ति विन्ध्येन्द्रौ पापभोक्खलः। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्वपापविनाशिनी दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथय यत्नतः। द्रुतं शिवपुराणस्य कथा श्रवणतः परात् सर्वपापविशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां च सः। मुक्तं च दुर्गतेस्त्वं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचकं। मदाज्ञया विमानेन समानय शिवान्तिकम्। तो गंधर्वराज तुम्बुरु को बिंदुग ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए पार्वती जी आगे कहती हैं कि वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है।
तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले आगे, सूत उवाच इत्यादिष्टो महेशान्या गंधर्वेश्च तुम्बुरुः मुमुदे अतीव मनसि भाग्यम निजम वर्णयत् आरुह्य सुविमानम स सत्या तत्प्रियया सह ययौ विन्ध्याचले सोवरम यत्रास्ते नारद प्रियः तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहसन्तं रुदन्तं च वल्गन्तं विकटाकृतिं बला जग्राहतं पाशैः पिशाचं चातिभीकरं तुम्बुरुशिवस्तत्कीर्तिगायकश्च महाबली। तो सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी, वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। अथो शिव पुराणस्य वाचनार्थम स तुम्बुरुः निश्चित्य रचनां चक्रे महोत्सव समन्वितां पिशाचं तारयितुं देव्याः शासनात् तुम्बुरुर्गतः विन्ध्यं शिवपुराणं स ह्यद्रिं श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तच्छ्रवणार्थाय ययुर्देवर्षयो द्रुतं समाजस्तत्र परमो अद्भुतश्चासीच्छुभावः तेषां शिवपुराणास्यागतानां श्रोतुमादरात्। तदनंतर तुम्बुरु ने शिवपुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। पिशाचमथ तम पाशैर्बद्ध्वा समुपवेश च तुम्बुरुर्वल्लकी हस्तो जगौ गौरीपतेः कथाम् आरभ्य संहितामाद्यां सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्म्यं समावदत् श्रुत्वा शिवपुराणं तु सप्तसंहितमादरात् बभूवुः सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतारैव हि स पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकं विधूय कलुषं सर्वं जहौ पैशाचिकं वपुः
दिव्य रूपो बभूवाशु गौरवर्णः सितांशुकः सर्वालंकारदीप्तांगस्त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः। तत्पश्चात तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिवपुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिवपुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्यम दिव्य वपुर्भूत्वा तया सह निजकान्तया जगौ स्वयमपि श्रीमांश्चरितं पार्वतीपतेः। तद्वधूमिति सन्दृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूवुर्विस्मिताश्चित्ते परमानन्दसंयुताः। सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितमद्भुतं स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या शंसन्तः शाङ्करं यशः। बिन्दुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमानस्थितः सुखी स्वकान्ता पार्श्वगः श्रीमांशुशुभेतीव स्थितः। इस प्रकार देहधारी होकर श्रीमान बिंदुग अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता भी परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। और दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुग भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा चंचुला के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। अथ गायन महेशस्य सुगुणान् सुमनोहरान् सुतुम्बुरुर्जगामाशु सकान्तः शाङ्करं पदम्। सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिन्दुगः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या सा भवद्गिरिजा सखी। तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लभेते परमं सुखम्। इत्येतत् कथितं पुण्यमितिहासमघापहम् शिवाशिव परानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनम्। य इदं शृणुयात् भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुला भोगानन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुग का बड़ा सत्कार किया, उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई।
उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। तो सूत जी कहते हैं कि ये उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उसमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में बिंदुग सद्गति वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये बिंदुग सद्गति वर्णनम नाम 5मो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।